ज्योतिष रतन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों को एक बार फिर बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। तो साथियों, आज भी आपके सम्मुख लेकर के उपस्थित हुए आपका अपना मनपसंद कार्यक्रम, जिसका नाम है दैनिक राशिफल। और ये दैनिक राशिफल के माध्यम से हम आप सभी जो हमारे 12 राशियों के जातक हैं, मेष से लेकर और मीन तक, उनके विषय में एक एक करके सभी के विषय में बात होगी और बताएंगे कि आज का दिन आपका कैसा रहेगा। आज का दिन का मतलब दिनांक आज 24 मई 2026, दिन रविवार है, विक्रम संवत है 2083। तो हमारा जो कहने का भाव है वो यही है कि 24 मई 2026 दिन रविवार आपके लिए कैसा रहेगा। हिंदी का महीना ज्येष्ठ का महीना चल रहा है। पंचांग की बात करें तो पक्ष चल रहा है शुक्ल पक्ष और तिथि होगी आज नवमी यानी कि नौमी। नक्षत्र रहेगा पूर्वा फाल्गुनी। योग होगा हर्षण। करण होगा बालव। राशि होगी सिंह। और चंद्रमा आज पूरे दिन अपनी मित्र राशि सिंह में ही बने रहेंगे, अपने शत्रु ग्रह केतु के साथ ग्रहण दोष का निर्माण करेंगे, कर रहे हैं, पहले से ही कर रहे हैं। राहु काल की समय अवधि शाम 5:24 से लेकर शाम 7:07 तक रहेगी और अभिजीत मुहूर्त की जो शुभ समय अवधि है वह प्रातः 11:48 से लेकर दोपहर 12:43 तक रहेगी। दिशाशूल पश्चिम दिशा की ओर है, यानी कि पश्चिम दिशा की ओर यात्रा करने से बचना आपके हित में रहेगा। तो ये तो थी जानकारी पंचांग को लेकर के। अब आपको बताना चाहते हैं कि ये जो आपका दैनिक राशिफल है पूरी तरह से ग्रह गोचर की वर्तमान जो स्थिति बनी हुई है आसमान में ग्रहों की, उसी पर यह आधारित। साथियों, एक निवेदन भी है आपके साथ, वो ये कि अगर आप अभी हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे इस चैनल ज्योतिष रतन केंद्र को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन को साथ के साथ प्रेस कर दें, ताकि आने वाले दिनों में जो भी वीडियोस हमारे एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड तैयार होंगे वे एक एक करके आसानी से आप तक पहुंच पाएंगे और उनके द्वारा अच्छी जानकारी जो भी है वो आप तक पहुंच पाएंगी एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड। साथियों, अगर आप अपने जीवन में किसी परेशानी का कर रहे हैं सामना और अनुभवी ज्योतिषाचार्य से परामर्श लेना चाहते हैं, यानी कि उनको कंसल्ट करना चाहते हैं, तो फिर आप हमारे नीचे दिए गए नंबर्स पर संपर्क कर सकते हैं और अपनी या अपनी परिजनों की कुंडली दिखा करके अपनी समस्याओं का आसान समाधान प्राप्त कर सकते हैं। तो साथियों, अब आगे बात करते हैं एक एक करके सभी 12 राशियों के विषय में। सबसे पहले आरंभ करते हैं मेष राशि से, जिनका कि एरीज साइन है। तो जैसा कि मैं बता चुका हूं कि चंद्रमा आज भी सिंह राशि में ही गोचर उनका रहेगा। तो आपकी राशि से चंद्रमा पंचम भाव में ही है आज के दिन भी और केतु के साथ है। तो मन थोड़ा सा दुविधाओं में रह सकता है, कुछ परेशानियों को लेकर के मतलब अशांत रह सकता है। मन में कुछ ऐसी परेशानियां चल सकती हैं कि जिसको लेकर के थोड़ा सा आप व्याकुल रह सकते हैं, अशांत रह सकते हैं। लेकिन इसमें घबराने की, परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है। हम आपको उपाय भी दे रहे हैं, अंत में वो उपाय आप जरूर कीजिए। छोटे छोटे सटीक उपाय होते हैं, बस श्रद्धा भाव से करने होते हैं। रिजल्ट्स भी उसके आपके सामने तैयार होते हैं अगर आप श्रद्धा भाव से उपाय करते हैं। तो यहाँ पर क्योंकि पंचम भाव में चंद्र केतु की युति बनी हुई है, तो यहाँ पर संतान के द्वारा माता पिता को वो परिणाम प्राप्त नहीं हो पाएंगे जिनकी माता पिता उनसे अपेक्षा कर रहे हैं। और इसका संतान को भी काफ़ी इस बात को लेकर के मन व्याकुल रहेगा, परेशान रहेगा। दूसरा, जो नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हैं वे भी थोड़ा सा अपनी पढ़ाई को लेकर के उनका पढ़ाई से मन हट सकता है। लेकिन यहाँ पर यह है कि अगर आप अपनी पढ़ाई पर फोकस करेंगे और हमारे बताए हुए उपायों को भी करेंगे तो बहुत अच्छे परिणाम भी हासिल कर सकते हैं। हालांकि जो दूसरी ओर हायर एजुकेशन वाले स्टूडेंट्स हैं उनको तो बहुत अच्छे परिणामों की प्राप्ति हो ही रही है, साथ ही भाग्य का सपोर्ट तो आपको मिल रहा है, मिलता रहेगा अभी आगे भी। और जहां तक सूर्य और बुध की युति का प्रश्न है तो सूर्य बुध की युति बनी हुई है द्वितीय भाव में, सेकंड हाउस में, वृषभ राशि में। तो यहाँ पर क्या है कि जो मार्केटिंग से रिलेटेड लोग हैं या जो जिनका बोलने का काम है या एस्ट्रोलॉजर्स हैं या मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं, इस तरीके का जिनका भी लॉयर्स हैं, तो जो भी ऐसे लोग हैं उनको आज के दिन अच्छी सफलता मिलने की संभावना पूरी बन रही है। कार्य क्षेत्र की मैं बात करूं तो कार्य क्षेत्र में भी कुछ आपको सामान्य से मध्यम परिणामों की प्राप्ति के योग बन रहे हैं। दूर दराज से भी कुछ अच्छे अवसर उन्नति के आपको प्राप्त हो सकते हैं और धन का लाभ आपको सामान्य तौर पर होता हुआ दिख रहा है। जहाँ तक पराक्रम का प्रश्न है तो पराक्रम भी आपका अच्छा बना रहेगा और पराक्रम के साथ साथ छोटी दूरी की यात्राओं से भी लाभ की संभावना पूरी तरह बन रही है। छोटे भाई बहनों का भी सहयोग आपको मिलता रहेगा। जहाँ तक वैवाहिक जीवन का प्रश्न है तो वैवाहिक जीवन को सुखद बनाने के लिए अगर आप चाहते हैं कि वैवाहिक जीवन आपका सुखद रहे तो गौ माता की सेवा जरूर करते रहें और हनुमान जी की पूजा संध्या के समय करें। बात करेंगे वृषभ राशि के जातकों को लेकर के, जिनका कि
टॉरस साइन है। आपकी राशि से चंद्रमा जो है वो आज चतुर्थ भाव में ही हैं कल की तरह, और ये वैसे जैसे मैंने कहा कि आज पूरे दिन सिंह राशि में ही रहने वाले हैं, तो ये अभी इनका युति केतु के साथ पूरे दिन बना रहेगा, लेकिन यहाँ रह करके ये मातृ पक्ष की ओर से थोड़ा सा आपको चिंताएं रह सकती हैं, उनको लेकर के आप परेशान रह सकते हैं, और सुख सुविधाओं में भी कुछ कमी या उसका एक तरीके से कहें कि लाभ कम उठा पाना भी संभव है। मैं बात करूं अगर आपके कार्य क्षेत्र को लेकर के कि कार्य क्षेत्र के हालात कैसे रहेंगे, तो कार्य क्षेत्र के हालात भी ऐसे ही रहेंगे कि छोट मोट समस्याएं आती रहेंगी और आप उनका बहुत आसानी से समाधान निकालते रहेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे। लेकिन हाँ, थोड़ा सा ये है कि अपने कार्यों पर फोकस जरूर आपको करना पड़ेगा और कार्यों को भी गंभीरता से लेना होगा। जो जिम्मेदारियां आपको दी जा रही हैं, तभी ये सब संभव होगा कि आप आगे बढ़ सकें सफलतापूर्वक। बात कर लेते हैं कि धन के आगमन की, तो धन का आगमन भी आपके लिए मध्यम रूप से होता हुआ दिख रहा है, होता रहेगा धन का आगमन। उधर धन का संचय भी कुछ अच्छे ढंग से आप कर पा रहे हैं और आपका सभी के साथ व्यवहार भी बहुत अच्छा है। व्यवहार के कारण भी लोग आपकी ओर आकर्षित होंगे, आपके व्यवहार के कारण। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो आपके परिजन हैं उनके साथ भी आपके रिलेशन बहुत अच्छे रहने वाले हैं। फैमिली जो मेंबर्स हैं। रहा प्रश्न इस बात का कि नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स के लिए कैसा रहेगा, तो देखिए नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स के लिए तो मैं बताना चाहता हूं कि उनके लिए भी अच्छे परिणामों की प्राप्ति के ही योग बन रहे हैं, आप भी अच्छा कर पाएंगे। उधर हायर स्टडीज़ वाले स्टूडेंट्स को भी मैं कहना चाहता हूं कि आप भी सामान्य से मध्यम परिणामों की प्राप्ति कर सकेंगे, मगर कहीं ना कहीं वृषभ राशि के जातकों का जो एनर्जी लेवल है वो कहीं ना कहीं उसमें कुछ कमी के संकेत हैं। तो उसके लिए आप बरगद के पेड़ पर जल चढ़ाएं और यही सबसे अच्छा है, या फिर घर में बैठ करके पूजा घर के सामने चंद्रमा स्तोत्रम का पाठ आपको जरूर करना चाहिए और काले सफेद कुत्ते को रोटी खिलाएं, तो आपकी सारी समस्याएं दूर होंगी। वैवाहिक जीवन भी जो है आपका एक तरीके से मैं कह सकता हूं कि सही रहेगा, सामान्य तौर पे ही चलेगा। और अगर पार्टनरशिप में कार्य कर रहे हैं तो वहां से भी कुछ अच्छे परिणाम आपको मिलते रहेंगे बीच बीच में। घर के जो बड़े बुजुर्ग हैं उनका प्यार आशीर्वाद आपके ऊपर पूरी तरह से बना रहेगा। बात मिथुन राशि को लेकर के करेंगे जिनका जेमिनी साइन है, तो आपकी राशि से जो चंद्रमा है ये तृतीय भाव में रहेंगे आज भी पूरे दिन केतु के साथ अपने शत्रु ग्रह, और ग्रहण दोष का निर्माण है, तो यहाँ पर ये आपके पराक्रम को प्रभावित कर रहे हैं। आपकी मेहनत, आपका परिश्रम, उसमें कमी के पूरे पूरे संकेत दे रहे हैं। आपका मेहनत करने में दिल ना लगे, परिश्रम करने की इच्छा ना हो, ऐसे कुछ हालात आज के दिन आपके साथ बनने की संभावना बन रही है। उधर शनि महाराज दशम भाव में बैठे कार्य क्षेत्र में, तो कार्य क्षेत्र में शनि महाराज की भी ये इच्छा है, डिमांड रहे कि आप जो भी कार्य करें पूरी सिंसियरिटी के साथ, गंभीरता के साथ, लापरवाही बिल्कुल ना करें और अपने कार्य किसी दूसरे पर ना छोड़ें। अपने कार्यों को स्वयं पूरा करें और ईमानदारी से करें, सिंसियरिटी के साथ करें, ऑनेस्टी के साथ करेंगे तभी कुछ बात बनेगी। और शनि जो हैं वो मेहनत भी चाहते हैं, तो मेहनत भी आपको करनी पड़ेगी और उसके लिए उपाय हम आपको देंगे ताकि आप आसानी से मेहनत कर पाएं। अब आपसे बात करते हैं कि आपके धन की जो स्थिति है, धन का आगमन जो है लाभ के रूप में आपके लिए सही तरीके से बना हुआ है, उसमें मुझे कोई रुकावट कहीं पर भी नजर नहीं आती, मगर धन का संचय करने में दिक्कत आने की संभावना है। मैं तो यहाँ तक कहूँगा कि अगर कहीं आप अपना पैसा इन्वेस्ट करने की प्लानिंग कर रहे हैं तो आज के दिन अभी बिल्कुल ना करें, क्योंकि अभी चंद्रमा की स्थिति अच्छी नहीं है, आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है। और घर परिवार के सदस्यों के साथ भी अच्छे रिलेशन बनाने पर ही ध्यान दें, और अगर कहीं आपको ऐसा महसूस होता है कि उनके साथ रह करके कुछ बहस या आर्गूमेंट होने की संभावना है तो वहाँ से आप दूर हट जाइए। उपाय भी हम आपको दे रहे हैं, वो जरूर कीजिए, उससे आपको इन सारी चीज़ों को लेकर के लाभ मिलेगा। वैसे साथियों बताना चाहेंगे कि देखिए जहाँ तक आपका स्वास्थ्य है, स्वास्थ्य भी आपका मध्यम रहेगा, सामान्य से मध्यम बना रहेगा, भाग्य का साथ आपको मिलेगा, मगर जब प्रातःकाल आप बाजरा पक्षियों को डालेंगे जा करके तभी आपका भाग्य भी साथ देगा और हायर स्टडीज़ वाले स्टूडेंट्स को भी अपने अनुकूल परिणामों की प्राप्ति के योग बनेंगे। उधर अगर आप चाहते हैं साथियों कि देखिए आपको अपने पार्टनर के साथ भी सब कुछ अच्छा बना रहे, शत्रु आपके परेशान आपको ना कर पाएँ, तो साथियों परेशान तो नहीं कर पाएंगे। आप जैसा सोच रहे हैं बिल्कुल ठीक सोच रहे हैं, क्योंकि मंगल अपने ही भाव को देख रहे हैं, उन पर दृष्टि है, तो शत्रु तो आपका कुछ बिगाड़ ही नहीं पाएंगे। लेकिन फिर भी आप अपने शत्रुओं से सावधान जरूर रहिएगा। जहाँ तक आपके नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स का प्रश्न है कि उनका एजुकेशन आज के दिन कैसा रहेगा, तो आपका एजुकेशन भी अच्छा रहेगा और अगर आप चाहेंगे तो कुछ और बेहतर परिणाम भी आप ला सकते हैं अपनी पढ़ाई को लेकर के। संतान द्वारा भी माता पिता को सेटिस्फैक्ट्री रिजल्ट्स निकाल करके दे सकेंगे। अब आते हैं कि पराक्रम आपका कैसे बेहतर हो और घर परिवार के सदस्यों के साथ भी रिलेशन कैसे अच्छे हों।
तो रविवार का दिन है, सफ़ेद चीज़ों का दान करें। कन्याओं को, छोटी छोटी 6 वर्ष तक की कन्याओं को आप दूध पिला सकते हैं, सफ़ेद वस्त्र दान दे सकते हैं, जैसे कि रुमाल हो गया, हैंकी, और उनको सफ़ेद मिठाई खिला सकते हैं। तो इस तरीके से आप ये काम कीजिएगा। और सबसे बड़ी बात यह है, ओम सोम सोमाय नमः इस मंत्र का जाप करें 108 बार, और भगवान शंकर जी के शिवलिंग पर जाकर के शुद्ध जल में थोड़ा सा गंगा जल मिला करके अर्पित करें। साथ ही गणपति जी की पूजा करना भी बिल्कुल ना भूलें। ये 2 उपाय आप कर लीजिए, आपका बहुत सारे ही काम तकरीबन अच्छे होंगे, पूरा दिन अच्छा निकलेगा। कर्क राशि को लेकर के बात करेंगे, जिनका कि कैंसर साइन है। आपकी राशि से द्वितीय भाव में है चंद्रमा अपने शत्रु ग्रह केतु के साथ आज भी, और ग्रहण दोष का निर्माण कर रहे हैं। तो यहाँ पर फैमिली रिलेशंस भी जो है कहीं ना कहीं एक तरीके से तनाव का इशारा दे रहे हैं ग्रह आपके, कि फैमिली के साथ टेंशन हो सकती है, हीटेड आर्गूमेंट्स हो सकते हैं। तो इससे बचने के लिए, और मन आपका हो सकता है इन बातों को लेकर के परेशान। पहले तो क्या होता है कि व्यक्ति को जब क्रोध आता है तो वो कुछ ना कुछ कर देता है, बोल देता है, लेकिन बाद में उसको फिर रियलाइज़ भी होता है कि मैंने ऐसा क्यों किया, मुझे ऐसा नहीं बोलना था। तो सेम ऐसी स्थिति आपके साथ कर्क राशि के जातकों के साथ भी बन रही है। पहले तो आप थोड़ा सा गुस्से में आकर के, क्रोध में आकर के कुछ बोल देंगे फैमिली मेम्बर्स को, या वो आपको बोल देंगे, लेकिन बाद में उसका आपको पछतावा भी होगा। इस बात को लेकर के मन अशांत भी रह सकता है। उधर जो आपने अभी तक अपना धन संचय किया हुआ है उसको बहुत संभाल करके रखने की जरूरत है। उसमें से कुछ पैसा आपका विड्रॉ ना हो जाए, आपके द्वारा कमी ना आ जाए उसमें, इसका भी ध्यान रखना है। हालांकि सेविंग्स अभी इंक्रीज होने की तो कोई संभावना मुझे नज़र नहीं आती, लेकिन आपको उपाय करने होंगे, वो मैं आपको अभी बताने वाला हूँ उपाय। दूसरा, देखिए, कार्य क्षेत्र को लेकर के दूर दूर तक कोई समस्या आपके लिए नहीं है। कर्क राशि के जातक जो हैं उनका कार्य क्षेत्र में दबदबा प्रभाव सभी पर बहुत अच्छा बना हुआ है, लेकर जूनियर से और अपने बॉस तक कोई समस्या नहीं है। कार्य भी आपके सफल हो रहे हैं, आपके उन्नति के भी बहुत अच्छे चांसेस हैं। तो यहाँ पर किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। उधर नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स भी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, उनके लिए भी कोई समस्या नहीं। हायर स्टडीज़ वाले सामान्य तौर पे सामान्य से मध्यम परिणामों की प्राप्ति हो पा रही है। भाग्य का भी सहयोग सामान्य रूप से आपको मिल पा रहा है। उधर शत्रु आपके शांत हैं, शत्रु आपका नुकसान नहीं कर पा रहे हैं, ना कर पाएंगे, और आपके रोग भी शांत हैं। स्वास्थ्य भी आपका अच्छा बना रहेगा पूरे दिन आज के दिन। मगर सुख सुविधाओं में थोड़ी सी कमी जरूर मैं कह सकता हूं कि बनी हुई है। लेकिन हाँ, आप अपने ऊपर भी कुछ अपना धन व्यय करने की संभावना बन रही है कि करेंगे। अपने आप को बेटर दिखने के लिए, अपना लुक बेटर बनाने के लिए, अपने आप को हैंडसम या ब्यूटीफुल दिखने के लिए भी आप अपने ऊपर कुछ पैसा धन खर्च कर सकते हैं, ऐसी भी संभावना बन रही है। तो साथियों, यहाँ पर धन तो आगमन होगा, धन तो आएगा आपके हाथों में, लेकिन थोड़ा आपके द्वारा खर्च भी होगा, और विशेष रूप से अपने स्वयं के ऊपर। तो इसका भी ध्यान रखिएगा। और अगर मैं बात करूं आपसे कि भाई आपका जो मैरिड लाइफ है वो कैसा रहेगा, मैरिड लाइफ भी आपका सामान्य से मध्यम परिणाम की ओर इशारा कर रहा है आज के दिन। और थोड़ा स्वास्थ्य का भी मैं कहूँगा कि अपने बुजुर्गों के स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा, और बुजुर्गों के साथ रिलेशन भी अच्छे रखिएगा। बुजुर्गों के साथ उनका मान सम्मान रखिएगा पूरा, किसी प्रकार से उनका अपमान ना हो आपके द्वारा, इस बात का भी पूरा विशेष ध्यान आपको रखना चाहिए। वैसे धन आपका जो और भी किसी चीज़ में खर्च होगा, या तो अपने ऊपर होगा, या कुछ और अच्छे कार्यों में भी धन आपका खर्च हो सकता है, जिसको लेकर के आपको किसी प्रकार का कोई मन में मलाल या कोई दुख नहीं होगा। कई बार क्या होता है कि कुछ अच्छे कार्यों में धन खर्च करना बहुत जरूरी होता है, तो ऐसा ही कुछ आपके केस में भी हम देख पा रहे हैं। हाँ, अब आते हैं उपायों पर कि वो उपाय कौन से हैं। ओम श्राम श्रीम श्रोम सह चंद्रमसे नमः। मोर के पंख लगाएं अपने पूजा घर में, और फिर आप जो है इस मंत्र का जाप करें, एक माला, पहली बात। दूसरी बात ये कि आप गणेश चालीसा का पाठ करके गणपति जी की आरती जरूर करें, उससे आपको लाभ मिलेगा। बात सिंह राशि को लेकर के करेंगे, जिनका कि लियो साइन है। अब जिनका लियो साइन है, आपके लिए बताना चाहते हैं, आज तो चंद्रमा केतु के साथ आज के दिन भी आपके लगन भाव में ही बैठे हैं, आपकी राशि में ही बैठे, पूरे दिन ऐसे ही रहेंगे। तो मन को अशांत तो ये कल भी कर रहे थे, आज भी करने की इनकी कोशिश रहेगी कि आप किसी तरह परेशान रहें, बस मन आपका अशांत रहे, चारों तरफ से आपको निराश होना पड़े, अपने कार्यों को लेकर के निराशा आपको मिले, ऐसी इनकी कोशिश रहेगी चंद्र केतु की मिलकर के। ग्रहण दोष है ना, तो ये जो है इसके उपाय भी आपको दिए जाएंगे, आप उपाय करें। और साथ में जो आपका मैरिड लाइफ है, मैरिड लाइफ में भी कुछ समस्याएं बनने की संभावना बन रही है, उसमें समस्याएं कैसे दूर हों उसका भी इलाज आपको देंगे, मतलब उपाय के तौर पे। और वैसे नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हों या संतान हो, दोनों को ही अपनी पढ़ाई और अपने रिजल्ट से बहुत संतुष्टि मिलेगी, और आप संतान के द्वारा जो माता पिता को रिजल्ट्स मिलेंगे वो भी बहुत संतुष्ट रहेंगे कि भाई बच्चे हमारे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं।
सुख साधनों का भी आपको लाभ मिलेगा। प्रॉपर्टी से संबंधित कोई डील अगर कर रहे हैं तो उसमें भी आपको लाभ मिलने की संभावना पूरी तरह से बन रही है। भाग्य का सहयोग भरपूर तरीके से आपके साथ है सिंह राशि के जातकों के। उधर हायर स्टडीज वाले स्टूडेंट्स भी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं आज के दिन। और जहां तक इस बात का प्रश्न है कि भाई धन का आगमन कैसा रहेगा, धन का आगमन भी बहुत अच्छा रहेगा साथियों। और दूसरी बात, कार्य क्षेत्र को लेकर के भी पूरी सफलता प्राप्ति के बहुत अच्छे योग आपके लिए बने हुए हैं साथियों। बस थोड़ा सा अपने स्पाउस का देखिए, मैंने कहा कि थोड़ा वैवाहिक जीवन में थोड़ी समस्याएं हैं, साथ ही स्पाउस के हेल्थ को लेकर के भी आपके लिए परेशानियां हो सकती हैं, तो इसको लेकर के भी आपको सावधान हम करना चाहते हैं कि सावधान रहें आप, तो अच्छा रहेगा। और मैंने जैसा कहा कि कार्य क्षेत्र में तो आपके लिए बहुत कुछ अच्छा रहेगा, अचानक पदोन्नति के भी चांसेस हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं है। और फिर भी अपने जो विरोधी हैं, वो जो आपसे जेलस फील करते हैं, उनसे थोड़ा सावधान रहने की कोशिश करिएगा और अपने स्वास्थ्य पर भी अधिक ध्यान। उपाय अब आपको हम बता रहे हैं कौन सा उपाय करना है। देखिए, प्रातःकाल माता के चरण छू करके उनका आशीर्वाद जरूर लीजिए, पहला उपाय ये हो गया। पहला उपाय। दूसरा उपाय यह है कि भगवान शंकर जी के शिवलिंग पर आप पंचामृत अगर चढ़ाते हैं तो सबसे उत्तम उपाय है। और दूसरा उपाय जो मैं आपको देने जा रहा हूँ वो उपाय ये है कि एक तो आप आज के दिन गणेश स्तोत्रम का अगर आप पाठ करते हैं तो बहुत ही अच्छा। और गणेश स्तोत्रम नहीं कर सकते तो फिर आप इस मंत्र का उच्चारण जरूर कर लें, एक माला, ओम गण गणपतये नमः, ये जरूर करें अगर चाहते हैं कि भाई मानसिक परेशानी आपके लिए ना हो। अब आते हैं कि वैवाहिक जीवन को सुखद बनाने के लिए क्या करना है। तो वैवाहिक जीवन को सुखद बनाने के लिए आप माता चंडिका स्तोत्र का पाठ करें तो आपके लिए सारे कष्ट आपके दूर हो जाएंगे। आगे बात करते हैं कन्या राशि को लेकर के, जिनका की विर्गो साइन है। जिनका विर्गो साइन है उनके लिए बताएंगे कि देखिए, आपकी राशि से आज द्वादश भाव में है चंद्रमा अपने शत्रु ग्रह केतु के साथ आज के दिन भी, और यहाँ पर ये रह करके आपकी दूर दराज की यात्राओं में आपके लिए परेशानियां पैदा करेंगे, आपको परेशान करेंगे। किसी भी तरीके से करें, यात्राओं को जिस पर्पज से करेंगे वो यात्रा आपकी वो पर्पज सॉल्व ना हो, ऐसी कुछ चीजें, ये नेगेटिव रिजल्ट्स की ओर इशारा इनका हो रहा है। उधर देखिए, जहां तक धन का आगमन का प्रश्न है तो धन का आगमन तो पहली बात तो थोड़ा उसमें कमी के संकेत हैं या रुकावट के संकेत हैं। बात तो एक ही हो गई, कमी हुई या रुकावट हुई, मतलब धन तो हाथ में जितना आना चाहिए नहीं आएगा। और उसके बाद खर्चे अचानक हो जाएं, और वो भी ऐसे खर्चे कि जिनको देख करके मन परेशान हो। तो ऐसी कुछ स्थिति यहाँ पर आपके साथ मैं बनती हुई देख पा रहा हूँ। हालांकि सुख सुविधाओं का तो लाभ बराबर मिल रहा है आपको, वो तो आप ले रहे हैं, और आप अपने कार्य क्षेत्र में भी बहुत सही तरीके से अपने कार्यों को पूरा करने वाले हैं, करेंगे जिम्मेदारी के साथ। वहाँ पर आपके लिए कोई समस्या मुझे नहीं दिख रही है। और आपका जो पराक्रम है बहुत ही गजब का पराक्रम रहेगा। अच्छा मेहनत करेंगे, खुशी खुशी करेंगे, और खुशी खुशी मेहनत करके ही आगे बढ़ना आपका उद्देश्य होगा। तो ये एक बहुत अच्छी बात है। और मैं तो कहता हूँ स्पोर्ट्स पर्सन है उनके लिए बहुत अच्छा है, या जो आर्मी नेवी वगैरह में है वे भी लोगों के लिए बहुत अच्छा है आगे बढ़ने के लिए। उनको भी कोई अवार्ड वगैरह मिल सकता है, कोई अच्छा कोई स्पेशल एप्रिसिएशन लेटर वगैरह इस तरीके की। और जो विवाहित लोग हैं उनका वैवाहिक जीवन वैसे तो सही है, चलेगा, लेकिन यहाँ पर थोड़ा अपने स्पाउस को आपको जो है ना उनके सेंटीमेंट्स को रेस्पेक्ट करना होगा। अगर आपने उनके सेंटीमेंट्स को कदर नहीं किया, रेस्पेक्ट नहीं किया, तो यहाँ पर थोड़ा सा मतलब टकराव होने की स्थिति बन रही है। स्वास्थ्य आपका सामान्य रहेगा और भाग्य का सहयोग भी आपको यूँ तो मिल रहा है, मिलता रहेगा। अच्छा, अब आपको बताना चाहेंगे कि फैमिली रिलेशंस में थोड़ा सा संभल के चलना है। फैमिली के साथ थोड़ा सा आपके अनबन हो सकती है मेंबर्स के साथ। अब उपाय आपको क्या करना चाहिए, अब मैं वो उपाय आपको बता रहा हूँ ताकि आपकी आय आपके हाथों में आए, खर्चों की कमी रहे, परेशान ना हो आप खर्चे करके, और दूर दराज की यात्राओं में भी किसी प्रकार की समस्या का सामना आपको करना ना पड़े। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि जो नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हैं वे सामान्य से मध्यम परिणामों की प्राप्ति कर सकेंगे, और हायर स्टडीज़ वाले जो स्टूडेंट्स हैं वो कुछ बेहतर परिणामों की प्राप्ति कर पा रहे हैं। आइए अब चलते हैं उपायों की तरफ, कन्या राशि के जो हमारे जातक हैं। ओम श्रीम श्रीम चंद्रमसे नमः, इस मंत्र की एक माला का जाप आपको करना होगा, पहली बात। दूसरी बात, भगवान काल भैरव जी की पूजा करना आपके लिए बहुत हितकारी रहेगा। काल भैरव जी की पूजा भी अगर आप साथियों नहीं कर सकते हैं, आपके लिए कोई प्रॉब्लम है या कोई दिक्कत है, तो फिर मैं इतना ही कहूँगा कि देखिए, फिर आप
कुत्ते को रोटी या दूध खिलाएं, काले कुत्ते को, काला सफ़ेद हो काला हो, ये जो है आप जरूर करें। इतना तो आप जरूर करें, तभी आपका कुछ जो है बात बनेगा। अब बात करते हैं आगे तुला राशि को लेकर के, जिनका कि लिब्रा साइन है। आपकी राशि से ये जो है चंद्रमा आज एकादश भाव में है, तो एकादश भाव में अपने शत्रु ग्रह केतु के साथ ग्रहण दोष भी बना रहे हैं, जैसा कि हम आपको बता भी चुके हैं। तो यहाँ पर ये आपकी आय में या तो रुकावट पैदा करेंगे या कमी करेंगे। दूसरा, मित्रों के साथ भी मतभेद होने की पूरी संभावना है। बड़े भाई बहनों से भी आपको पूरा सहयोग ना मिल पाए, इसमें भी कमी रहे, ऐसी भी संभावना बन रही है। उधर जो नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हैं, उनको भी अपनी पढ़ाई से संबंधित दिक्कतों का सामना करने की पूरी संभावना है। और जहाँ तक इस बात का प्रश्न है कि भाई करियर को लेकर के कैसा रहेगा, तो करियर में भी आपको संघर्षपूर्ण हालातों का सामना करने की पूरी संभावना तुला राशि के जातकों के लिए बन रही है। और अपने मन चाहे परिणामों की प्राप्ति का ना हो पाना अपने कार्य क्षेत्र में, ऐसे भी कुछ संकेत हैं। इसके अतिरिक्त बात करेंगे कि चलिए भाई अब आपका भाग्य का क्या सपोर्ट रहेगा या नहीं रहेगा तुला राशि के जातकों के साथ। तो देखिए, भाग्य का सपोर्ट मिलता रहेगा, लेकिन उसके लिए कुछ अपनी तरफ से भी तो एफर्ट करने की आवश्यकता रहती है ना। तो अगर हम भी एफर्ट करें, उधर भाग्य भी थोड़ा सा, पूरा सपोर्ट तो भाग्य का नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत तो है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं है, ऐसा भी नहीं है। तो आप भाग्य का थोड़ा सपोर्ट मिल जाए, थोड़ा आप, हालांकि देखिए तुला राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि पराक्रम आपका बहुत अच्छा है, एनर्जी लेवल भी आपका अच्छा रहेगा। ये अलग बात है कि आप उसका उपयोग ना करें, करना चाहिए, क्योंकि कुछ भाग्य का सहयोग, कुछ आपकी मेहनत, तो आप पार लग जाएंगे, आपकी नैया पार हो जाएगी। और अपने कार्य क्षेत्र में भी जो संघर्षपूर्ण हालात हैं या परेशानियां हैं, वो भी आप आसानी से उनको फेस करते हुए सॉल्व कर लेंगे। ये है ग्रहों की संकेत। आगे बात करेंगे कि भाई पारिवारिक संबंध अच्छे रहेंगे। और आप जो है अपने, मैं ये भी कहूँगा कि अगर कहीं पैसे को इन्वेस्ट करके कुछ अच्छा रिटर्न हासिल करने की इच्छा रखते हैं, तो आज के दिन भी ये कार्य आपके द्वारा किया जा सकता है। मैरिड लाइफ आपकी सुखद है, अच्छा वैवाहिक जीवन है आपका, कोई समस्या उसमें नहीं है। और साथियों, जहाँ तक स्वास्थ्य का बात है, स्वास्थ्य की, तो स्वास्थ्य भी आपका एक तरीके से देख पा रहे हैं हम कि मध्यम रहने की संभावना बन रही है। और अब उपाय आपको क्या करना है, उपाय आपके लिए मैं बताने वाला हूँ कि देखिए, एक तो आप ओम रांग राहवे नमः इस मंत्र का जाप जरूर करें, कम से कम एक माला। ओम केम केतवे नमः एक माला इस मंत्र की जरूर करनी है। और ओम सोम सोमाय नमः 3 मंत्र हैं, एक एक माला तीनों की करनी है पूजा घर के सामने बैठ करके। चंद्रमा की तो आप सुबह कर सकते हैं, और ये जो मैंने राहु केतु के बताए हैं मंत्र, ये संध्या के। वृश्चिक राशि को लेकर के बात करेंगे, जिनका कि स्कॉर्पियो साइन है। अब जिनका स्कॉर्पियो साइन है, आपकी राशि से चंद्रमा दशम भाव में है, केतु के साथ, अपने शत्रु ग्रह के साथ ग्रहण दोष का निर्माण हो रहा है। तो यहाँ तो वृश्चिक राशि के जो जातक हैं, उनको अपने कार्य क्षेत्र में काफ़ी संघर्षपूर्ण हालातों का सामना करना पड़ेगा। मतलब एक के बाद एक समस्या पे काम किया, एक समस्या आई, उस पर काम किया, उसको सॉल्व कर लिया, अभी वो ठीक भी नहीं हो पाई थी कि दूसरी आ गई। ऐसी कुछ चीज़ें चैलेंजिंग रहेगी सिचुएशन आपके लिए कार्य क्षेत्र में। तो आपको अपने लिए पूरा माइंड सेट करके आपको जाने का है अपने कार्य क्षेत्र में, नंबर 1। नंबर 2, इनकम को लेकर के बात करेंगे कि इनकम आपकी कैसी रहेगी। इनकम आपकी सामान्य से मध्यम बनी रहेगी, उसमें किसी प्रकार की मुझे कोई समस्या नज़र नहीं आती है। और आपका जो वैवाहिक जीवन है, ये भी सामान्य से मध्यम ही निकलता हुआ दिख रहा है। लेकिन आपके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी नहीं रहेगी, आत्मविश्वास बहुत जरूरी होता है, वो आपके अंदर भरपूर रहेगा आज के दिन। यानी कि मान लीजिए, जैसे मैंने कहा कि कार्य क्षेत्र में कुछ संघर्ष रहेंगे, कोई बहुत लोग ऐसे होते हैं घबरा जाते हैं, परेशान हो जाते हैं ये सुन करके, अच्छा हमें संघर्षों का सामना करना पड़ेगा। लेकिन आप वृश्चिक राशि के जातकों के लिए ऐसा नहीं है। आप हर चीज़ को फेस करने के लिए बोल्डली रेडी रहेंगे, पूरी तरह से मेंटली फिट रहेंगे, मतलब रेडी रहेंगे मेंटली कि हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, आने दो, करते हैं, क्या हो गया। तो ये ऐसी स्थिति आपकी वृश्चिक राशि के जातकों की रहेगी, जो कि बहुत अच्छी है, बहुत पॉजिटिव सोच है आपकी। मैं आपसे बात करना चाहता हूँ साथियों कि देखिए, जो आप वैवाहिक जीवन का मैंने बताया ही है अभी आपको, और स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहेगा। स्वास्थ्य के मामले शत्रु बिल्कुल एकदम आपके सामने खड़े नहीं हो पाएंगे। और जहाँ तक आपके नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स की बात है, उनके लिए बता दूं तो वो भी सामान्य से मध्यम परिणामों की प्राप्ति उनको भी हो रही है। लेकिन हायर स्टडीज़ वाले स्टूडेंट्स जो हैं, उनको परेशानियों का सामना करना पड़ेगा अपने अनुकूल रिजल्ट प्राप्त करने के लिए। भाग्य में भी बीच बीच में अवरोध पैदा
हो रहा है, होगा। साथियों, यहाँ पर जो है पराक्रम भी आपका बहुत सामान्य ही रहने वाला है। बहुत ऐसा भी नहीं है कि बहुत अधिक परिश्रम करेंगे तो उससे कुछ अच्छे और बेटर परिणामों की प्राप्ति हो सकेगी। हाँ, ये जरूर है कि पारिवारिक संबंध बहुत अच्छे रहेंगे, परिवार के साथ संबंध हर तरीके से बेहतर रहेंगे। तो आइए अब आपको उपाय देते हैं ताकि आपको अपने कार्य क्षेत्र में किसी प्रकार की समस्या का सामना करना ना पड़े और भाग्य भी आपका सपोर्ट करे। तो उसके लिए फिर आपको करना ये है कि भोजन में नमक की मात्रा एक तो ना के बराबर इस्तेमाल करनी है, और आज के दिन आप चांदी की चम्मच या चांदी का गिलास, उससे आप जो भी है दूध या जल उससे ग्रहण करें। और साथियों, इसके अतिरिक्त उदित चंद्रमा को आपको अर्घ्य देना है, यानी कि शुद्ध जल में आपको क्या मिलाना है, दूध मिलाना है कच्चा और मिश्री मिलानी है। ये मिला करके आपको चंद्रमा को अर्घ्य देना है। और साथियों, अगर गंगा जल भी उसमें मिला लेते हैं अर्घ्य में चंद्रमा के लिए तो बहुत अच्छी बात है। अब आपको बताना चाहेंगे कि एक उपाय तो आपका ये हुआ, दूसरा उपाय जो अब आपको बता रहे हैं वो ये है कि आप गणेश अथर्व शीर्ष का पाठ अगर करेंगे और उसके बाद आरती करेंगे गणपति जी की, तो कार्य क्षेत्र में देखेंगे कि समस्याएं तो आएंगी लेकिन बहुत आसानी से ऐसे चली जाएंगी। ऊपर से बात करेंगे धनु राशि को लेकर के, जिनका कि सेजिटेरियस साइन है। अब जिनका सेजिटेरियस साइन है, आपकी राशि से जो चंद्रमा है नवम भाव में है, अपने शत्रु ग्रह केतु के साथ ग्रहण दोष का निर्माण हो रहा है। भाग्य में पूरी तरह से एक तरीके से रुकावट का काम कर रहे हैं, बैरियर लगा दिया है इन्होंने। लेकिन यहाँ पर आपको उपाय अगर आप करते हैं हमारे बताए हुए तो उससे बहुत सपोर्ट आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पर सबसे पहली बात तो ये कि जो नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हैं उनको तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स की प्राप्ति के योग बन रहे हैं। संतान के द्वारा भी माता पिता को बहुत उत्तम परिणामों की प्राप्ति के योग हैं। मगर दूसरी ओर हायर स्टडीज़ करने वाले स्टूडेंट्स के लिए या तो उनका पढ़ाई में दिल ना लगना, अपनी पढ़ाई को पूरा करने के लिए पढ़ाई से मन हटना या लापरवाही करना, तो आपके रिजल्ट जो है वो बहुत नीचे जाने की संभावना मुझे लगती है। तो आप अपनी पढ़ाई पर पूरा फोकस करें, हायर स्टडीज़ वाले स्टूडेंट्स, यही मैं कहूँगा। और माता पिता के साथ भी अनबन होने की चांसेस हैं, लेकिन आपको लौट करके मुड़ करके जवाब नहीं देना है। माता पिता को उनका सम्मान करें, प्रातःकाल माता के उठ करके पाँव छू करके उनका आशीर्वाद अवश्य लें। और जहाँ तक इस बात का प्रश्न है कि भाई पारिवारिक संबंध कैसे रहेंगे, तो देखिए पारिवारिक संबंध भी जो हैं आपके सामान्य ही रहेंगे। सुख सुविधाओं का होते हुए भी पूरा लाभ ना ले पाना भी कुछ ऐसे भी संकेत हैं। मगर एनर्जी लेवल आपका सही रहेगा, मेहनत भी आप जितनी आवश्यकता होगी उसके अनुसार कर लेंगे। और कार्य क्षेत्र में भी आपको कुछ अच्छे परिणामों की प्राप्ति के योग बन रहे हैं। बहुत अच्छे मैं नहीं कहूँगा, लेकिन हाँ अच्छे गुड रिजल्ट्स मिल जाएंगे। थोड़ा सा मेहनत करके आप कर लेंगे चीज़ों को एडजस्ट। इनकम की बात कर लेते हैं कि जो आपके धन का आगमन है वो आपके लिए कैसा रहेगा। तो धन का आगमन भी आपके लिए बना रहेगा और आपकी जो मैरिड लाइफ है वो भी ऑलमोस्ट अच्छी ही चलेगी, उसमें भी कोई दिक्कत परेशानी मुझे दिखती ज़्यादा नहीं है। तो आइए सबसे पहले तो उपाय की बात कर लेते हैं कि वो उपाय कौन से हैं जो आपको करने चाहिए, जो आपके भाग्य में रोड़ा अटका रहे हैं ग्रह उनके लिए। तो एक तो आपको करना है इस मंत्र का जाप, ओम गण गणपतये नमः। इस मंत्र का आपको जाप करना है एक माला। और दूसरा, ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। इस मंत्र की भी एक माला। इससे जब ये उपाय आपके द्वारा किए जाएंगे श्रद्धा भाव के साथ, तब आपको इसका रिजल्ट्स भी जरूर मिलेगा। मकर राशि को लेकर के बात करेंगे, जिनका कैप्रिकॉर्न साइन है। आपकी राशि से चंद्रमा जो है वो केतु के साथ बैठे हैं, अपने शत्रु ग्रह केतु के साथ अष्टम भाव में। अब यहाँ पर इनका बैठना निश्चित रूप से आपके बुजुर्गों का आशीर्वाद में कमी आपके लिए या उनके सहयोग में कमी, कहीं ना कहीं आपके लिए ये समस्या रहने की संभावना है। तो माता पिता का आदर अवश्य करें, जरूर करें। प्रातःकाल उनके पांव छू करके उनका आशीर्वाद जरूर ले लें, ये आपके लिए बहुत आवश्यक है। साथियों, नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स बहुत अच्छे परिणामों की प्राप्ति कर पा रहे हैं, उधर हायर स्टडीज़ वाले भी अच्छे परिणाम प्राप्त कर पाएंगे। किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं। भाग्य का सपोर्ट मकर राशि के जातकों को आज मिल रहा है। उधर धन का भी लाभ के रूप में आगमन आपके लिए प्रॉपरली बना हुआ है, बना रहेगा। मगर धन जो है, जो आपने अभी तक सेव किया है वो सेव ही रहे, उसमें कमी ना हो किसी प्रकार से। आप पैसा विड्रॉ ना कर लें, इसका भी ध्यान आपको जरूर रखना है। आपका जो एनर्जी लेवल है वो भी सामान्य से मध्यम रहने की पूरी संभावना है। और प्रॉपर्टी से संबंधित कोई भी आप डील करते हैं तो फायदेमंद तो रहेगी, लेकिन थोड़ा सा उसके डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो भी चीज़ें हैं अच्छी तरह जांच पड़ताल कर लें। और ये इसकी उम्मीद है कि
कोई भी विवादास्पद प्रॉपर्टी की डील आपके द्वारा की जा सकती है, जो आपके लिए आगे चलकर परेशानी का कारण बन सकती है। तो इस बात का भी ध्यान रखें कि जो भी प्रॉपर्टी आप खरीद रहे हैं वो कोई विवादास्पद तो नहीं है, कंट्रोवर्शियल तो प्रॉपर्टी नहीं है वो, इसका भी ध्यान रख लीजिए। वैसे साथियों, बताना चाहेंगे कि जो आपकी मैरिड लाइफ है, मैरिड लाइफ भी इन उपायों को करके ही अच्छी होगी, जो उपाय अब हम आपको बता रहे हैं। और उपाय यही है, और कोई और दूसरा उपाय नहीं है कि देखिए, भगवान शंकर जी की पूजा करिएगा, और हो सके तो चंद्रमा स्तोत्रम का पाठ करें, और दूसरा केतु स्तोत्रम का पाठ, चंद्रमा स्तोत्रम केतु स्तोत्रम दोनों के पाठ करेंगे तो आपको बहुत अच्छे परिणाम सामने आएंगे। कुंभ राशि को लेकर के बात करेंगे, जिनका कि एक्वेरियस साइन है। आपकी राशि से चंद्रमा जो है ये सप्तम भाव में है आज के दिन, अपने शत्रु ग्रह केतु के साथ। तो वैवाहिक जीवन में ये प्रॉब्लम कर रहे हैं, करेंगे, सुखों में कमी कर रहे हैं, मतलब मैरिड लाइफ में डिस्टर्बेंसेस, मैरिड लाइफ आपकी स्मूथ ना हो, उसमें समस्याएं परेशानी आ जाएं, ऐसा कुछ यहाँ पर संकेत मिल रहा है कुंभ राशि के जातकों के मैरिड लाइफ को लेकर के ग्रहों के द्वारा। हालांकि धन का आगमन आपके लिए बना हुआ है, अर्निंग्स में आपकी कोई कमी नहीं है, अर्निंग्स आपको जो प्रॉपर होंगी कुंभ राशि के जातकों को। और जो ऐसे जातक हैं कुंभ राशि के जो अपने लिए अच्छा जॉब सर्च कर रहे थे, उनको भी अपने लिए अच्छी जॉब मिल सकती है, या जो वो अभी हाल फिलहाल जॉब कर रहे हैं, जहाँ पर एग्जिस्ट कर रहे हैं आप, वहाँ पर भी आपको अपनी उन्नति के अच्छे एक तरीके से संकेत मिल रहे हैं आपके उन्नति होने के। तो आपका कार्य क्षेत्र को लेकर के तो बहुत पॉजिटिव रिजल्ट्स हैं, हर तरीके से पॉजिटिव रिजल्ट्स हैं। मैंने जैसा कहा कि भाई बहनों से भी आपको अच्छा सपोर्ट मिलेगा, बहुत अच्छा सपोर्ट मिलेगा, छोटे बहन भाइयों से, बड़े बहन भाइयों से भी मिलेगा, मित्रों से भी अच्छा आपका तालमेल बना रहेगा, और जो आपके घर के सगे संबंधी हैं, फैमिली मेंबर्स हैं, उनके साथ भी नॉर्मल रिलेशन। सामान्य एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स अच्छा बेहतर परफॉर्म कर रहे हैं, करेंगे, और हायर स्टडीज़ वाले भी अच्छा परफॉर्म करेंगे। बस हमने आपको सिर्फ मैरिड लाइफ को लेकर के कहा है कि वहाँ पर कुछ समस्याएं हैं, या पार्टनरशिप में अगर काम कर रहे हैं तो वहाँ पर भी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। तो यहाँ पर आपको उपाय करने की आवश्यकता रहेगी, और उपाय आपको यही करना है कि एक तो या तो आप कंबल है, जैसे काला छाता है, ऐसी चीज़ों का दान आप कर सकते हैं, काले उड़द दान कर सकते हैं, ये करें, और या फिर काले सफ़ेद रंग के कुत्ते को दूध या रोटी आपको खिलाना उचित रहेगा। और साथ ही दूसरा उपाय जो हम आपको बता रहे हैं वो उपाय यही है कि ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्, इस मंत्र का जाप जरूर करें, एक माला। आगे बात करते हैं मीन राशि को लेकर के, जिनका कि पाइसेस साइन है। अब जिनका पाइसेस साइन है उनके लिए बात करेंगे कि भाई आपकी राशि से जो चंद्रमा है वो आज छठे भाव में ही रहेंगे। अब क्योंकि छठे भाव के जो चंद्रमा है केतु के साथ है, तो यहाँ पर आपके स्वास्थ्य में कमी लाने की पूरी संभावना बनी हुई है, स्वास्थ्य में कमी। उधर विरोधी भी आपके ऊपर हावी होने की कोशिश करेंगे, मीन राशि के जातकों की बात कर रहे हैं। हालांकि भाग्य का तो भरपूर सहयोग है आपके साथ, ये एक बहुत प्लस पॉइंट है, भाग्य का सहयोग है। और आप जो भी कार्य करेंगे अच्छी सोच के साथ करेंगे, और व्यक्ति की सोच अगर पॉजिटिव है और उसके साथ वो काम कर रहा है तो देर तो हो सकती है रिजल्ट मिलने में, लेकिन कभी गलत रिजल्ट नहीं मिलेंगे, सही मिलेंगे, अगर सही सोच के साथ आप आगे बढ़ना चाहते हैं। कार्य क्षेत्र में भी बहुत ही अच्छा सपोर्ट आपको मिलेगा सभी ओर से, और अच्छे हालात रहेंगे, आप खुश रहेंगे अपने कार्यों को देख करके, अपने कार्यों की प्रगति को देख करके, और जो प्रोजेक्ट्स आपको मिलेंगे वो बहुत खुशी खुशी और समय पर आप पूरा करेंगे। तो कुल मिलाकर के वर्क प्लेस से रिलेटेड तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं आपके लिए, और सुख सुविधाओं का भी अच्छा लाभ आप ले पा रहे हैं। सुख सुविधाओं में वृद्धि के भी संकेत हैं, जैसे कि वाहन खरीदना, ऐसा भी है, नवीन वाहन इत्यादि। पराक्रम आपका अच्छा बना रहेगा, छोटे भाई बहन भी आपको सपोर्ट करेंगे, और छोटी दूरी की यात्राओं से भी अच्छे परिणाम सामने आएंगे, और आपका जो जमा किया हुआ पैसा है, आपने जो जोड़ा है, उसमें भी वृद्धि होने के अच्छे संकेत हैं। मैं तो कहता हूं कि अगर आप कहीं प्रॉपर्टी आदि में अपना पैसा लगाते हैं, प्रॉपर्टी इत्यादि में, तो वहां से आपको बहुत अच्छा रिटर्न हासिल होगा। खरीद करके बेचना, ये इस तरीके का ट्रांजैक्शन करना, और भाग्य का साथ आपको मिल ही रहा है। लेकिन अब स्वास्थ्य अच्छा रहे, विरोधी शांत रहे, ये भी एक बात है। तो इसके लिए क्या उपाय आपको करने चाहिए? तो साथियों, इसके लिए जो उपाय है बहुत सिंपल उपाय है। ओम केम केतवे नमः, बस छोटा सा मंत्र है 3 शब्दों का, केम केतवे नमः। ओम पहले लगाना है, ओम केम केतवे नमः। एक तो ये मंत्र करना है, और दूसरा करना है ओम श्राम श्रीम श्रोम सह चंद्रमसे नमः। ये 2 मंत्र आपको करने हैं। तब
ऐसा करने पर नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स को भी अच्छे और बेहतर परिणाम प्राप्त होंगे और हायर स्टडीज़ वाले स्टूडेंट्स तो अच्छे परिणाम प्राप्त करेंगे ही। उनके लिए तो बहुत अच्छे संकेत हैं, पॉजिटिव संकेत हैं ग्रहों के द्वारा। वैवाहिक जीवन भी आपका एक तरीके से सामान्य से मध्यम रिजल्ट्स देता हुआ दिख रहा है, उसमें भी कोई ज़्यादा समस्या मुझे नज़र नहीं आती आपके लिए। तो साथियों, ये था आप सभी 12 राशियों के जो जातक हैं उनका मेष से लेकर मीन तक अपना दैनिक राशिफल दिनांक 24 मई 2026 दिन रविवार का। आपको ये चर्चा पसंद आई, अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें। साथियों, अधिक से अधिक मात्रा में शेयर करें ये वीडियो, ताकि दूसरे लोग भी इसका लाभ ले सकें। और एक बार फिर आपसे कहना चाहेंगे कि अगर आप भी अपने जीवन में किसी बड़ी परेशानी का सामना कर रहे हैं और अनुभवी ज्योतिषाचार्य को कंसल्ट करना चाहते हैं, उनसे परामर्श लेना चाहते हैं, तो आप नीचे दिए गए नंबर्स पर संपर्क कर सकते हैं और अपनी या अपने परिजनों की कुंडली दिखा करके अपनी समस्याओं का आसान समाधान प्राप्त कर सकते हैं। तो साथियों, इसी के साथ अब हम इस कार्यक्रम को यहाँ समाप्त करते हुए अपने सभी दर्शकों से लेंगे इजाज़त। आप सभी का सहृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।